Pakistan's most watching legal awareness YouTube channel. Hello friend and viewers, I hope all are fine. This is Mubashir Iqbal Chauhan, Advocate High Court and Legal Lecturer. सेक्शन वाइज सीरीज़ के अंदर आज हम पढ़ेंगे पीपीसी पाकिस्तान पिनल कोड या आईपीसी, इसको इंडिया के अंदर इंडियन पिनल कोड भी कहा जाता है। हमारा आज का सेक्शन बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। दो सेक्शंस हम डिस्कस करेंगे, एक अटेम्प्ट ऑफ सुसाइड और दूसरा ठग। अक्सर आपने सोसाइटी के अंदर वर्ड ये सुना होगा, वो बड़ा ठग है, वो ठगी है, मारदा फिरदा है। तो ये ठग होता क्या है, क्या जो सोसाइटी में इसकी एक डेफिनेशन है वो ठीक है या गलत, और लॉ इसकी क्या डेफिनेशन देता है कि ठग कौन होता है, किस तरह के काम करने वाला शख्स ठग कहलाएगा और किस नौयत की तर्ज पर चलने वाला शख्स ठग कहलाएगा। इन तमाम चीज़ों को कम्प्रीहेंसिवली डिस्कस करेंगे। ठग के बहुत से आपके कॉन्सेप्ट मैं चेंज भी करवाऊंगा। बहुत कुछ हमें नया सीखने को मिलेगा इस लेक्चर में, बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर नए हैं तो रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही फर्दर तमाम इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एक्सेस में रहें और उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त और टाइमली मिलते रहें। मजीद बना मेरे फेसबुक पेजेस इनोवेटिव लॉ एकेडमी और फेसबुक ग्रुप्स लॉ एंड कम्युनिकेशन चैनल को भी ज़रूर लाइक और सी फर्स्ट कर लें। वहाँ पर भी मैं बहुत ही इंफॉर्मेटिव पोस्ट करता रहता हूँ। शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल मेरी फीस को फुलफिल करना बिल्कुल ना भूलें। मेरी फीस आपने 3 स्टेप के अंदर पे करनी है। फर्स्ट 10 रुपये डोनेट करने, सेकंड 2 लोगों की हेल्प और थर्ड मेरे पेरेंट्स के लिए दुआ। शुरू करते हैं हमारा टॉपिक, ठग एंड अटेम्प्ट ऑफ सुसाइड, सेक्शन 325 टू ऑनवर्ड 328 सब सेक्शन ए तक। ये 4-5 सेक्शंस हैं, इसके अंदर हम इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है जी अटेम्प्ट ऑफ सुसाइड। देखिए जी, अगर कभी आपका अटेम्प्ट ऑफ सुसाइड का मूड बने तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर ये एक ऐसा जुर्म है, ये एक ऐसा सेक्शन है, बल्कि ये एक वाहिद सेक्शन है जिसको ना करने पर तो सज़ा मिलेगी, लेकिन अगर कर लिया तो फिर इसकी कोई सज़ा नहीं है, फिर वही सज़ा है जो आपको मिल चुकी। तो अटेम्प्ट ऑफ सुसाइड एक ऐसा जुर्म है कि अगर इसको करने का कभी सोचा तो अधूरा मत छोड़िएगा, डन कर लीजिएगा, क्योंकि अगर अधूरा छोड़ा तो इसकी सज़ा मिलेगी, और अगर डन कर लिया तो फिर वही सज़ा है जो आपने हासिल कर ली है। एनीवे, मजाक था, सुसाइड हराम है, कभी भी नहीं करना चाहिए। हालात के साथ, मुश्किलात के साथ लड़ना जीना सीखे, ना कि मुश्किलात से मुंह छुपाना। किसी कबूतर की मानंद कि जब वो बिल्ली को आता देखता तो आंखें बंद कर लेता, उसको लगता है कि आंखें बंद करने से अंधेरा होगा और बिल्ली उसको देख नहीं पाएगी, और उसको पता तब चलता है जब बिल्ली उसको दबोच लेती है। तो हालात को देखकर, मुश्किल हालात को देखकर आंखें बंद कर लेने से हालात बदल नहीं जाते, मुश्किलात कम नहीं हो जाती, उनका मुकाबला करना पड़ता है बेहतर प्लानिंग के साथ, इंस्पिरेशंस के साथ, अपनी स्ट्रगल के साथ। और ऐसी मुश्किल दुनिया में बनी ही नहीं जिसका मुकाबला ना किया जा सके, जिसको ख़त्म ना किया जा सके। तो लिहाजा फर्स्ट सेक्शन है हमारा 325, सुसाइड। Whoever attempt to commit suicide and does any act towards the commission of such offence shall be punished with imprisonment, shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend 1 year, fine, both। 1 साल से इसकी सज़ा बढ़ाई भी जा सकती है, जुर्माना और दोनों सज़ाएं इकट्ठी भी हो सकती है। अगर कोई शख्स सुसाइड करता हुआ पकड़ा गया, अगर तो उसने सुसाइड कर लिया तब तो डन हो गया ना, तब तो इशू कोई नहीं है, तब तो वो बस मारा गया। लेकिन अगर सुसाइड करते हुए वो बच गया तो फिर उसको एक साथ सज़ा और जुर्माना ज़रूर मिलेगा। अगला सेक्शन है ठग। बहुत ज़्यादा सोसाइटी में ये लफ्ज़ चलता है, ठग, वो ठग गया, ठगिया मारता है। तो आज हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि लॉ दरअसल ठग किसको कहता है, लॉ के अंदर ठग कौन होता है। हुएवर, ठग की डेफिनेशन पढ़ा, हुएवर शैल हैव बीन हैबिचुअली, आदतन, एसोसिएट, जमा होता है, लोगों के साथ मिलता है, कुछ ऐसे लोगों के साथ एसोसिएशन करता है, इश्तराक करता है, विद एनी अदर, किसी दूसरे के साथ, और अदर्स, दूसरों के साथ, फॉर द पर्पज़ ऑफ कमिटिंग रॉबरी, इस मकसद के लिए कि वो रॉबरी कमिट करेगा। हम रॉबरी के, डकैती, थफ्ट, इनके ऊपर भी आपके कॉन्सेप्ट बहुत जल्दी फ्रेश करने वाले हैं। मैं रॉबरी, थेफ्ट, डकैती के ऊपर भी बहुत जल्द आपके कॉन्सेप्ट्स बेहतर करने वाला हूँ, जिसके अंदर बहुत सी ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं कि लोग चोरी को भी थेफ्ट को भी डकैती कह देते हैं, रॉबरी को एक्सटॉर्शन, एक्सटॉर्शन को डकैती। तो इस तरह के तो उनके लेक्चर्स भी हम बहुत जल्द अगले 3-4 लेक्चर्स के बाद इनके ऊपर भी हमारे लेक्चर्स अपलोड होंगे। तो अगर कोई शख्स किसी ग्रुप के साथ या इंडिविजुअल के साथ ऐसी एसोसिएशन करता है, तो कोई ऐसा शख्स जो लोगों के साथ एसोसिएशन करता है, इश्तराक करता है किसी एक के साथ या एक से ज़ायद के साथ, इस मकसद के लिए कि वो रॉबरी कमिट करेगा। रॉबरी क्या है इसको हम डिटेल डिस्कस करेंगे। यहाँ पर कॉन्सेप्ट के लिए बता दूँ कि कुछ लोगों का मिलकर किसी शख्स से कुछ छीनना जो उसकी अपनी ज़ाती मलकियत हो और वो उनको देना ना चाहे, ज़बरदस्ती उससे ले लेना,
तो रॉबरी कमिट करने के लिए चलते राह फिरते किसी से कुछ छीन लिया, 2-3 लोग हैं, कुछ गन पॉइंट पे छीन लिया, मार धाड़ के, हर्ट की धमकी देकर, जख्मी करने की धमकी देकर, नुकसान पहुंचाने की धमकी देकर किसी से कुछ हासिल कर लिया। और चाइल्ड स्टीलिंग, बच्चों को चोरी करना, अगवा करना, बच्चों को उठा लेना किसी गैर इखलाकी पर्पज़ के लिए या उनको सेल करने के लिए, फ़रोख्त करने के लिए, उनके बॉडी पार्ट्स को आगे सेल परचेज करने के लिए बाय मीन्स ऑफ किसी और तौर से, इनके अलावा, और अकम्पनीड विद कत्ल, जान से मारने के लिए, बच्चों को चोरी करना या रॉबरी करना, राह चलते लोगों से बदमाशी करना, दैट इज़ ऑल डेफिनेशन ऑफ ठग। ये तमाम डेफिनेशंस ठग की हैं। ठग इस तरह की तमाम कैटेगरीज के अंदर ठग फॉल कर सकता है। ये तमाम काम करने वाला शख्स ठग कहलाएगा। पनिशमेंट ऑफ ठग, whoever is ठग shall be punished with imprisonment for life and shall also be liable of fine। लाइफ इंप्रिजनमेंट मिलेगी, साथ में जुर्माना और दोनों सज़ाएं इकट्ठी भी हो सकती हैं। नेक्स्ट सेक्शन